फिर भी बहुत ही कम समय में मेरी इच्छा है कि परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाऊं। सो हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे 6वें अध्याय में और 11 से लेकर 13 पद तक। आप ध्यान से सुने कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। प्रभु के वचन सुने जाने पर आशीष हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमने यहाँ पे पढ़ी है। आपने सुना था कि परमेश्वर के सामने एक प्रश्न आ गया कि मैं सब प्राणियों को नाश करूं। वो परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, वो परमेश्वर जिसने अपनी योजना से सूर्य, तारे, आकाश, पृथ्वी सबकी रचना करी, उस परमेश्वर के सामने एक प्रश्न आ गया कि जो भी प्राणी है सबको नाश करो। और आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि क्यों ये प्रश्न परमेश्वर के सामने है। वो जो सृष्टिकर्ता है, जिन्होंने बड़े ज्ञान के साथ सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से रचा है, उनके सामने प्रश्न आ गया कि मैं सब प्राणियों को नष्ट करूं। आप सोचिए, आप बड़े मेहनत करके बहुत सा पैसा खर्च करके आलीशान घर बनाते हैं और किसी कारणवश आपके मन में आ जाए कि मुझे तोड़ना है, तो आपको दुख नहीं होगा? बेहद दुख होगा। पर कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से दुख होगा। यहाँ पे हमने देखा था, सुना भी था, पढ़ाए भाइयों ने, कि एक वजह थी जिसके कारण से परमेश्वर को अपनी सुंदर सृष्टि का नाश करने का विचार आया। परमेश्वर बहुत निराश हुए। वो परमेश्वर जो शांति के दाता है, जब यीशु मसीह बनकर जगत में आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वो शांति है जो जगत तुम्हें नहीं दे सकता। उनके पास ऐसे समय में शांति की कमी थी। सिर्फ एक वजह थी कि पृथ्वी का स्वरूप बिगड़ गया था। ये बात नहीं थी कि पहाड़ टूट गए थे या पेड़ पौधे नहीं थे। बात ये थी, आप अगर पढ़ेंगे, इससे पहले लिखा है, अंधकार ने ज्योति को अपने वश में कर दिया। अर्थात मनुष्य के पुत्रों ने, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, उनके साथ शादी ब्याह किए और उसमें रंग गए। मेरे कहने का मतलब, धार्मिकता कहीं दिखाई नहीं दी, धार्मिकता अधर्म में लोप हो गई। जो सच्चाई थी वो झूठ में ऐसी मिल गई कि सच्चाई क्या है ये पता ही नहीं चल रही थी। उस समय ऐसे लोग नहीं रहे जो परमेश्वर को भजने वाले हों, परमेश्वर को जानने वाले हों। उस समय में परमेश्वर के सामने ऐसा प्रश्न आया, और जब परमेश्वर के सामने प्रश्न आया तो परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर अपनी निगाह डाली तो क्या देखता है कि एक व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि जिसपे शायद अत्याचार होगा। वो अगर नाश किया जाए तो हो सकता है कि उस पर अत्याचार हो। इसलिए उसने देखा कि नूह थोड़ा सा धर्मी है। इतना धर्मी वो भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा धर्मी है। इसलिए एक व्यक्ति की वजह से उसने अपनी योजना उस मनुष्य को बताने के लिए विचार किया। और जब परमेश्वर ने नूह को ये विचार बताया कि मेरे सामने प्रश्न आ गया है, तो परमेश्वर बहुत दुखी थे, लेकिन मनुष्य के साथ उसने समझौता किया। अपने विचारों को मनुष्य के साथ बांटा। मनुष्य की रचना परमेश्वर ने इसलिए करी कि परमेश्वर उनकी संगति करे। आपने पढ़ा होगा, अदन की वाटिका में परमेश्वर रोज मिलने आया करता था आदम और हव्वा से, और यही विचार परमेश्वर ने रखा कि इस मनुष्य के साथ मैं अपनी संगति करूं। तो अपने विचार बांटे, दिल का बोझ बांटा, वो जो प्रश्न था उसके सामने रखा। तो देखिए, यहाँ पे उसके पास कोई जवाब नहीं था, नूह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने जो योजना थी वो प्रकट करी। पृथ्वी को, पृथ्वी के जीवों को नाश करने का सिर्फ एक कारण था कि पाप भर गया था, सच्चाई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने न्याय को पूरी पृथ्वी पर लागू किया। और क्या न्याय उसने लागू किया? नूह को आज्ञा दी कि तू जा और एक ऐसी कश्ती का निर्माण कर, ऐसे जहाज का निर्माण कर जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी होगी जो बताया गया है बाइबल में। और उस बुजुर्ग को ये समाचार दिया कि एक जहाज बना। वो धर्मी आदमी था, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला आदमी था, इसीलिए उसने जहाज का निर्माण करना शुरू कर दिया और वो लगातार जहाज के निर्माण में लग गया। उस समय ऐसी बात नहीं थी थोड़े से लोग थे, काफी पृथ्वी लोगों से भर गई थी।
नूह को जब लोग देखते होंगे तो कहते होंगे, अरे बुजुर्ग तू बूढ़ा हो गया, तेरी बुद्धि भी सटा गई है, आकाश में कोई बादल तक दिखाई नहीं देता, सूखा पड़ रही है पूरी पृथ्वी पे, और तू ये कह रहा है कि 40 दिन बाद ऐसी वर्षा होगी कि पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, और तू जहाज भी बना रहा है इसके लिए। तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया हो। हमें पढ़ने से पता चलता है कि नूह ने खूब बात बताई लोगों को कि इस तरह से परमेश्वर करने वाला है, आने वाले समय में इतनी बारिश होगी कि पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, हर एक मनुष्य, हर एक सृष्टि समाप्त होगी, लेकिन जो इस जहाज में बैठेगा वो बचाया जाएगा। इस तरह से नूह ने उपदेश किया होगा, लेकिन उस समय के लोगों ने नहीं सुनी। बाइबल बताती है नूह की किसी ने नहीं सुनी, लेकिन नूह की सुनने वाले थोड़े से लोग थे। नूह के परिवार ने सुनी, और परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी कि एक एक जोड़े, हर एक जाति के पक्षी, हर एक जाति के रेंगने वाले जंतु उसके पास अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी थी। इसलिए प्रभु उन जीव जंतुओं को लाया। बहुत से ऐसे इंतजामों से परमेश्वर ने उस जहाज को कंप्लीट किया, और ऐसा हुआ 40 दिन जैसे ही बीते, आकाश के झरोके फूट निकले, पृथ्वी के सोते फूट निकले, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने न्याय को लागू किया, और जब परमेश्वर के न्याय की घोषणा हुई तो किसी ने नहीं सुनी। नूह के मुंह से किसी ने नहीं सुनी। नूह जब प्रचार करता होगा तो नूह से कहते होंगे, तू बुजुर्ग हो गया है, बुढ़ा हो गया है, तेरी बुद्धि काम नहीं करती, आकाश में घटा भी नहीं दिखाई दे रही है, और तू ऐसा जहाज बना रहा है। हो सकता है हमारी मीना बहन जब आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताती होंगी कि एक समय आने वाला है, यीशु मसीह आएंगे और फिर वो अपने लोगों को ले जाएंगे, तो आपके पास ये जवाब होगा कि अरे बहुत से लोग हैं, हम देखेंगे वो जाएंगे तो पीछे से हम भी प्रभु के नाम को स्वीकार कर लेंगे। ऐसा समय नहीं आएगा, वो दिन अचानक आ पड़ेगा। इसीलिए नूह के समय में जब वो दिन आया तो अचानक से आ गया, और केवल थोड़े से लोग बचाए गए। और वो लोग जब थोड़े से बचाए गए, धीरे धीरे पानी कम हुआ, और पानी कम होने के बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए उन्होंने धूप जलाई, भेंटें चढ़ाई, तो पृथ्वी सूख गई। तब परमेश्वर ने अपने मन में ये विचार किया कि मैं अब कभी भी मनुष्य को नाश नहीं करूंगा। आपको मालूम है परमेश्वर ने उसके बाद में ये प्रश्न क्यों अपने मन में सिर्फ मनुष्य को बताया था कि मैं फिर कभी पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। सिर्फ बताया ही नहीं नूह को, उसके लिए चिन्ह भी ठहरा दिया आकाश में। वो धनुष जिसे हम देखते हैं वो वाचा के रूप में ठहरा दिया कि कभी भी वर्षा हो तो डरना मत, क्योंकि तुम्हें धनुष दिखाई देगा। ये जान लेना ज्यादा दिनों की वर्षा नहीं है, ऐसी वर्षा नहीं है कि पृथ्वी फिर से डूब जाए। तो इस तरह से परमेश्वर हमारे दयालु है, उन्होंने दया भी दिखाई, और ये वाचा बांधी कि फिर कभी इस तरह से अचानक लोग नाश नहीं किए जाएंगे। तो हम इसमें देख रहे थे कि परमेश्वर ने पाप के कारण पूरी पृथ्वी नाश करी, और फिर उस पाप के लिए परमेश्वर ने न्याय भी ठहराया, और न्याय के लिए परमेश्वर ने घोषणा करी। नूह से बताया कि मैं इस तरह से काम करने वाला हूं, तो लोगों को बता, और नूह उस काम में लग गया, उसने जहाज बनाया। इस तरह से उस समय के लोग, जो कोई जहाज में बैठा वो बचाया गया, और जो बचाए गए उन्होंने नई सृष्टि देखी, फिर से पृथ्वी पे बढ़ते चले गए। इस तरह से परमेश्वर ने उन लोगों पर अपना अनुग्रह भी किया। हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, और वो सच्चे न्याय भी है। उस समय के लोगों के लिए उसने न्याय दिखाया, उस बुजुर्ग को चुना और बताया, देखो ये जो तुम्हें बताता है इसकी सुनो। लोगों ने नहीं सुना। सिर्फ इस काम की सच्चाई नहीं रही थी उस समय, आज भी वो समय है। आज हम और आप फिर से क्या देख रहे हैं, एक परमेश्वर के बारे में सदियों से बताया गया है, परमेश्वर के धर्मशास्त्र बताते हैं, हमारी आत्मा बताती है कि एक ही मात्र परमेश्वर है। लेकिन क्या एकमात्र परमेश्वर को आप जानते हैं? क्या एक नाम से उसे पुकारते हैं? आज उस एकमात्र परमेश्वर को हजारों प्रकार के नाम दे दिए गए हैं, हजारों प्रकार की शकल सूरत दे दी गई है, हमको भ्रमित कर दिया गया है। क्या आज एकमात्र परमेश्वर को मैं और आप पहचानते हैं? नहीं पहचान पा रहे। वो सच्चाई जो सदा से थी वो आज इस युग में भूल में लगी है। पता नहीं चल रहा, चारों तरफ हम देखते हैं पीरी पोखर वाले बाबा की जय, और गदाधरी बाबा की जय, फलाने बाबा की जय, पता ही नहीं चल रहा ईश्वर आखिर है कौन। कोई पता ही नहीं चल रहा, गुमराह हो गए हैं। अब ज्ञान इतना बढ़ गया है कि ज्ञान कहां चला गया पता ही नहीं चल रहा। परमेश्वर ने फिर से इस पृथ्वी को देखा है मेरे प्रिय मित्रों, वो परमेश्वर फिर से देख रहा है इस पृथ्वी को। अब लेकिन उसकी दया है जो हमें और आपको बचाना चाहती है। अब वो एकदम से हमारे ऊपर अपना क्रोध नहीं भड़काना चाहता, उसकी इच्छा है कि हमें बचाए। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, पूर्व काल में परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा हमारे बुजुर्गों से बातें करी। आपने अपने बुजुर्गों की कथा कहानी सुनी होंगी तो उन्होंने बताए होंगे बहुत से दृष्टांत। लिखा है शास्त्रों में, वो चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा बात करता था। आकाशवाणी हुई पुराने समय में, आग में से परमेश्वर बोले, झाड़ियों के पीछे से परमेश्वर बोले, अचानक सपनों में परमेश्वर बोले। लेकिन इस अंतिम युग में, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मनुष्य इतना हठीला हो जाएगा कि चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो स्वयं उतर आए पृथ्वी पर।
हमने देखा इस मसीह के जीवन में कि लिखा है इब्रानी की पुस्तक में, अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करी। और इस मसीह ने क्या बताया मालूम आपको? परमेश्वर इस मसीह ने ये बताया कि अभी भी पृथ्वी नाश होगी, पर अब नाश होने के लिए एक और दूसरी योजना है, क्योंकि अब विश्वास के द्वारा लोग बचाए जाएंगे। फिर से परमेश्वर पर जो विश्वास करेंगे वो साबित किए, फिर से वो लोग बचाए जाएंगे, क्योंकि अब परमेश्वर की इच्छा है कि वो दोबारा पृथ्वी पर न बढ़ाए लोगों को, अब उन्हें अनंत जीवन दे दे। इसीलिए इस मसीह ने बताया कि अब विश्वास के द्वारा लोग बचाए जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि इस मसीह जब इस जगत में आए थे तो उन्होंने विश्वास की नींव कायम करी। उन्होंने साफ बताया कि मैं और पिता एक ही हैं, जिन्होंने मुझे देखा है उन्होंने पिता को देखा है। यीशु मसीह के साथ बहुत से चेले रहा करते थे। एक बार एक चेला बोला, प्रभु आप पिता की बड़ी बात करते हैं, आप हमें पिता को दिखा दें तो बहुत है। फिलिपुस नाम का एक चेला बोला। प्रभु ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। सच्चाई ये है कि पिता देहधारी होकर जगत में आ गए थे और वो ये बताना चाहते थे कि अब भी जगत नाश होगा, लेकिन जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। इस तरह से परमेश्वर ने उस पाप को, जो आज हम चारों तरफ देख रहे हैं कि परमेश्वर का कौन सा सच्चा नाम है, वो कहना चाहिए खो दिया है, उसको घोल दिया है। इस तरह से चीनी पानी में घुल जाते दिखाई नहीं देती, लेकिन पानी को जब टेस्ट करते पता चलता है, उसी तरह से आज जगत में सच्चाई खो गई है। और इस मसीह के नाम को बताने वाले बहुत से थोड़े से लोग हैं जो कहीं कहीं दिखाई देते हैं। उनके पास जब मैं और आप जाते हैं तभी हमें पता चलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2005 में मैं परमेश्वर के पास आया। उससे पहले मैं परमेश्वर को न जानता था, न कोई सच्चाई मेरे पास थी। मेरा जीवन ऐसे ही था जैसे आम जिंदगी जीते हैं। माँ बाप का अकेला था, लाडला था, इसलिए मुझे कभी परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बहुत सी समस्या ऐसी घटी जिनके कारण मुझे मजबूर होना पड़ा कि कोई ना कोई सृष्टि का मालिक है जिसने मुझे इस जगत में भेजा है। एक बार परमेश्वर के वचन को मैंने रेडियो के द्वारा सुना, और मैं क्या सुनता हूँ कि परमेश्वर जो है ये घोषणा करते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, हारे थके लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस तरह के वचन मैंने सुने। मैंने सोचा कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो हमें विश्राम देंगे। मैं तो कोई परेशानी नहीं हूँ, मैं कोई बोझ से हारा थका नहीं हूँ, लेकिन विचारों के बोझ ने मुझे दबा रखा था। तो यीशु मसीह के बारे में फिर और सुना और समझा, तो बहुत सी प्रतिज्ञाएं बाइबल में से हमें पढ़ने को मिली। तो हमें ये पता चला कि ये जो वचन हम पढ़ते हैं सचमुच जीवित है, ये कार्य करता है। लिखा है पुस्तक में, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं ना आता, जिस काम के लिए भेजा गया उसे करके लौटता है। तो वचन देदारी हुआ, उसे देखते हैं यीशु मसीह देदारी हुए, और जब वो जगत में आए तो यीशु मसीह ने सबसे पहला ये उपदेश दिया। और वो उपदेश क्या था? लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो हमें बुलाने आए, पूरे जगत के लोगों को आए बुलाने कि मन फिराओ, बुरे कामों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य आ गया है और मेरे पीछे। ये था उनका पहला उपदेश। ये नहीं था कि आप इस काम को छोड़ दो, इस काम को छोड़ दो, ऐसे भजन करो, वैसे भजन करो, ये पहनो, वो मत पहनो। ऐसा उपदेश हमारे प्रभु का नहीं था। वो चाहते थे कि आत्माएं बचाई जाएं, इसलिए उन्होंने कहा मन फिराओ पापों से और मेरे पीछे चले जाओ। तो इस तरह से प्रभु ने पहला उपदेश दिया। प्रभु ने जो विश्वास की धार्मिकता कायम करी, वहां पे हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं उनके द्वारा धार्मिकता को मोल नहीं खरीद सकते, लेकिन अब जो कोई विश्वास करेगा सिर्फ वो ही बचाया जाएगा। तो परमेश्वर ने आज के समय भी एक चिन्ह हमारे और आपके लिए ठहराया है कि जिस जगह पर आए थे आकर के हम बचाए जाएंगे। परमेश्वर फिर से हमें अपने घर बुलाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि फिर से हम उन बुरे कामों से, उन संसार की बुरी बातों से, उन कथा कहानियों से जो बुजुर्गों ने हमें मनगढ़ंत सुनाई है, उनसे मन फिरा के परमेश्वर के वचन पर ईमान लाके उसके पास आ जाएं। इसीलिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था अपने चेलों को और बड़ी भीड़ को, उन दो पुत्रों के बारे में जिसमें से एक ने मन फिराया था। उनकी कहानी आप जानते हो, उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। एक पिता की बड़ी संपत्ति थी, उसके दो ही बेटे थे और बड़ा बेटा पिता के साथ था। छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी संपत्ति को बांट दो। पिता ने कहा भाई संपत्ति तुम्हें देनी, इसलिए ले ले अपनी आधी संपत्ति, उसे दे दी। और वो थोड़े से समय में अपनी संपत्ति को बेच करके सब रुपया पैसा जेब में रख के भाग गया पिता के घर को छोड़कर। जब वो दूर दराज जंगलों में चला गया, ऐसे घरों में चला गया जहाँ उसे कोई नहीं जानता था, तो पैसे के बल पे ही उसने सब कुछ किया। उसे रोटी भी पैसे के बल पे ही मिली होगी, क्योंकि वहां उसे कौन जानता था? क्या कोई रिश्तेदार था ना? यहाँ मनुष्य अकेला आया है, यहाँ मेरा और आपका रिश्ता सिर्फ बॉडी का ही है, आत्मा का कोई रिश्ता नहीं है। आप किसी को कमा के देते हैं तो आप अच्छे लगते हैं, आप कमा के नहीं देंगे तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जो उड़ाऊ पुत्र था उसने अपनी जो संपत्ति थी धीरे धीरे करके ऐसे ही बिता दी।
और जब संपत्ति बीत गई तो वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गया, बहुत ही दुखी हो गया। अब क्या करे, भाई तो आपका बेटा था, अब नौकरी हो नहीं सकती उस पर, लेकिन मजबूर हो गया नौकरी करने के लिए। अब वहां घूमे तो उस समय भी अकाल पड़ा हुआ था, वहां उसे कोई नौकरी देने वाला भी नहीं था। तो एक शुगर चलाने वाले के पास जाता है, वहां पे उसे नौकरी मिलती है थोड़े से खाने के लिए, सर पैसा नहीं मिल रहा था, उसके बदले थोड़ा सा खाना। तो शुगर चलाता था, अपना पेट भरता था। एक दिन वो खेत में जब शुगर चला रहा था, लिखा है वचन में कि जो शुगर खाते थे फलियां, उसे वो खाने की इच्छा करता था, लेकिन वो लोग जो उसके ऊपर थे वो उसे खाने नहीं देते। इतनी गिरी स्थिति वो आ गया था। लेकिन वहां पे जब वो खेत में पड़े पड़े क्या सोचता है कि मेरा पिता तो बहुत धनी था, उसके यहाँ नौकर जो लगे हुए हैं बहुत सा पैसा कमाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, नौकरों की भी अच्छी रीझ बूझ है, अच्छे घर हैं उनके, लेकिन मैं यहाँ पे बड़ी दुर्दशा में हूँ। तो उस समय उसकी आत्मा ने उससे बदला और आत्मा ने निश्चय दिया कि तुझे लौट कर अपने पिता के घर चलना है और पिता के सामने ये विनती करनी है कि पिताजी अब तो मैं ये कहलाने के योग्य भी ना रहा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, पर मुझे नौकर समझ के ही आप अपने घर में रख लीजिए, सिर्फ मुझे खाना दे दें, यही बहुत है। ये मनसा करी उसने। उसे नहीं पता था कि पिता का प्यार कितना बड़ा है, उसे नहीं पता था कि मैं स्वीकार किया जाऊंगा कि नहीं किया जाऊंगा, क्योंकि उसका धर्म इतना ही बड़ा था। लेकिन वो लौटा, और जब वो लौटता है तो आप सोचिए उसके पास ना तो कोट पैंट होंगे, ना कोई अच्छे बाल होंगे उसके, वो बुरे लंबे बालों के साथ चिथड़े पहने हुए, पांवों में चप्पलें भी नहीं होंगे, ऐसे ही लौटा। पिता जो प्रेमी होते हैं वो पिता भी बाहर देखता था कब मेरा बेटा लौट के आए। तो पिता ने देखा कि दूर से एक व्यक्ति चला रहा है, चिथड़े से पहने हुए हैं, बाल भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पिता की निगाह इतनी पहनी थी कि उसने पहचान लिया मेरा बेटा आ रहा है। तो पिता घर से आया और उसको गले से लगा लिया और वो तुरंत चरणों में गिर पड़ा। तो वहां पे हम देख सकते हैं कैसी तस्वीर घटी होगी। पुत्र रो रहा होगा, पिता खुश हो रहा होगा, तो पुत्र कह रहा होगा पिताजी मैं अभी इस योग्य नहीं रहा कि तुम्हारा पुत्र कहलाऊं। वो कह रहा होगा कोई बात नहीं, उसे शाबाशी दे रहा होगा, उसकी पीठ को थपथपा रहा होगा। मेरे प्रिय मित्रों, ऐसे ही हमारे यीशु मसीह ने हमको बुलाया है कि अपने मन फिराओ, मेरे पीछे चले आओ। इसलिए बुलाया है कि हम लौट के पिता के पास आ जाएं, उस जीवित परमेश्वर के पास आ जाएं जिसने एक बार तो पूरी सृष्टि नाश करी, अब दोबारा नहीं कर सकता, लेकिन एक समय करेगा जब मनुष्य बिल्कुल हठीले हो जाएंगे, जब बिल्कुल उसकी नहीं सुनेंगे, उस समय नाश करेगा। अब परमेश्वर तुरंत नहीं करेगा, उसने न्याय दिन को ठहरा दिया है। एक समय आएगा जब सब आत्माओं पर न्याय होगा। मैं और आप जो पापी हैं, अधर्मी हैं, सब जीवित उठेंगे। उस समय भेड़ और बकरियों की तरह सब अलग अलग किए जाएंगे। उस समय यीशु मसीह होंगे और बताएंगे कि धन्य हो तुम लोगों, जब मैं तुम्हारे पास भूखा था आया, तुमने मुझे खाना दिया, मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया। एक तरफ होंगे लोग, उनसे कहेंगे प्रभु तुम जाओ और नरक में गिर जाओ, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं दिया। उस समय वो लोग भी कह रहे होंगे प्रभु अगर आपको भूखा देखते तो प्रभु सचमुच सब कुछ आपको दे देते, आपको हम खाना खिलाते। लेकिन प्रभु कहेगा तुम दुष्ट हो, क्योंकि तुम्हारे छोटे से छोटे भाई तुम्हारे आमने सामने भूखे घूमते थे, प्यासे घूमते थे, उनको तुमने गिलास पानी तक नहीं पिलाया, उनको खाना तक नहीं खिलाया, तुम मुझे क्या खिला सकते थे। वो नरक में ही चले जाएंगे, क्योंकि वो मन नहीं बदल पाए थे। पर जितने लोगों ने मन बदल लिया, गरीबों को खाना खिलाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो उस अनंत मीरास के भागी होंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पिता ने जब उसको बुलाया तो पिता ने उसको अपने घर में ले आया पिता, क्योंकि पिता जानता था ये मेरा पुत्र है। तो उसने नौकरों से कहा कि आओ जल्दी जल्दी अच्छे से कपड़े पहनाओ, बाल भी काटो इसके, और उंगली में अंगूठी पहनाओ, जूते पहनाओ और खुशी मनाओ, और निमंत्रण दे दिया कि सब मेरे घर में दावत के लिए आ जाओ। और वहां पे हम देखते हैं बड़ा जश्न मनाया गया और बड़ी खुशी हुई इस घर में। और ये खुशी इसलिए हुई कि पुत्र आ गया था। वो पुत्र इसलिए नहीं कि बड़ा धन लेकर के आया था, वो अब नया मन लेकर के आ गया है। पिता जानता था कि अब इस नए मन से अब ये सच्ची मेरी संतान है। तो इसलिए हमें और आपको अपना मन फिराना है, उस जीवित परमेश्वर की तरफ लौटना है। तब परमेश्वर मन को जानते हैं मेरे प्रिय मित्र, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। वो जानते हैं मैंने और आपने अपने मन को कितना बदला है। पर उस पुत्र का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसके साथ वो सब हुआ जिसके लायक वो नहीं था। उस पर अनुग्रह किया गया, वो इस लायक नहीं था कि उसको उंगली में अंगूठी पहनाई जाए, उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाए, घर में दोबारा बुलाया जाए। वो इस लायक था कि उसे डंडे से पिटाई की जाए, लेकिन चूंकि उसका मन बदल गया था इसीलिए उसकी गलती माफ कर दी गई। हालेलुया। देखिए मेरी और आपकी गलती भी माफ करी उस परमेश्वर ने। उस परमेश्वर ने कैसा उद्धार का इंतजाम किया कि वो खुद परमेश्वर ने हम सब का दंड अपने ऊपर ले लिया। जो अपराध और पापों का दंड था उसने अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पे मारा गया। आपको ध्यान होगा जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, दो डाकू भी इधर उधर लटके हुए थे। एक डाकू ने प्रभु को कोसा और कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो उतरा, हमें भी बचा, तू भी बचा। लेकिन दूसरा डाकू क्या कहता है, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधी लेना। देखिए वहां दूसरे डाकू की स्थिति।
एक दाह को तो कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतरा, हमें भी बचा, तू भी बचा। और ये कह रहा है प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु ने उसके कर्मों की तरफ नहीं देखा, उसके विश्वास की तरफ देखा, क्योंकि वो उसके पास समय नहीं था कि कुछ कर्म करे, उसे भी जान देनी थी क्रूस पे, लेकिन प्रभु के पास बहुत समय, वो अनंत काल के राजकुमार है, इसीलिए उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस तरह से प्रभु के राज्य में लोग आते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, एक ही क्षण में नया जीवन मिल जाता है जब सच्चाई के साथ में और आप अपने जीवन को बदलते हैं। जब वो पुत्र उस घर में आया तो उसके लिए खुशी मनाई गई। जब उसका बड़ा भाई आया, उसने खुशी को देखा तो सोच रहा है कि मेरा भाई कुछ कमा के लाया होगा, बड़ा अच्छे अच्छे गहने आभूषण भी लाया होगा, पर उसे पता चला कुछ नहीं लाया। कैसे आनंद मनाया जा रहा है, तो क्रोधित हो गया पिता। पर पिता ने कहा बेटा ये मेरा वही बेटा है जो पहले खो गया, मर गया था, मुझे पिता नहीं कहता था, मैं इसका पिता नहीं था, ये नाते को भूल गया था, लेकिन अब आ गया है, ये जीवित हो गया है, आ जाओ फिर से खुशी मनाए। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस उपदेश को बड़ी भीड़ में और आप जैसे हम जैसे उस संतों को सुनाया जो उसके साथ रहा करते थे, उसके बाद प्रभु ने कहा, प्रभु बोले पृथ्वी पे इतना आनंद नहीं होता मन फिराए हुए लोगों के लिए, पर स्वर्ग में आनंद होता है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह पृथ्वी पे इसलिए आए ताकि स्वर्ग की बातों को यहाँ बता दें। स्वर्ग में फैसला किया गया कि पृथ्वी पे जो कोई क्रूस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन में लाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश किया जाएगा। उस फैसले को जगत में लेकर के यीशु मसीह आए। स्वर्ग में घोषणा की गई कि मेरे बच्चे पाप में फंसे हैं, मेरे लोग पापों में फंसे, कैसे उनको छुटकारा दिया जाए। तब यीशु मसीह आए कि मैं सबके बोझ को अपने ऊपर लूंगा। वो आ गए। मेरे और आपके अंदर एक खूबी नहीं थी कि हम बचाए जाते, लेकिन यीशु मसीह ने हमको बचाया। एक छोटी सी कहानी और आपको बताना चाहता हूँ। एक चिड़िया